प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी भाई बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। आइए हम प्रभु की आराधना करने से पहले श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय और उसका 1, 2, 3 और उसका 4 वचन पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं सारोन देश का गुलाब और तराई में का सोसन फूल हूँ। जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच में, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर आशीष दे। मेरे भाई बहनों, श्रेष्ठ गीत चूंकि ये दूल्हा और दुल्हन का वार्तालाप है, उसका मधुर संबंध के बारे में बखान करती है। और यहाँ वधू एक शब्द यहाँ अपने बारे में बोलती है। वो कहती है कि मैं सारोन देश का गुलाब और तराई में का सोसन फूल हूँ। वो बता रही है कि मैं सारोन देश का गुलाब हूँ। मेरे भाई बहनों, गुलाब आप भली प्रकार से जानते हैं कि वो कांटों में खिलता है। ये मंडली का जीवन है। मंडली का जीवन कोई फूलों की सैया नहीं है, ये तो कांटों की सैया है। ऐसा कोई विश्वासी नहीं है, कोई भाई या बहन नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो। ये सच्चाई है। और यहाँ श्रेष्ठ गीत इस बात को बखान करती है और मंडली बोल रही है, दुल्हन बोल रही है, मैं सारोन देश का गुलाब हूँ। अगर आपके जीवन में दुख आए तो ना घबराएं, ये हमारा जीवन है। फिर वर क्या बोलता है, देखिए, पढ़िए 2 वचन में। दूल्हा कहता है, जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच में, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। प्रभु भी इस बात को कन्फर्म करता है और वो कहता है कि जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच में, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। मंडली का जीवन में ये कांटे तो जरूर हैं। ये कांटे किस चीज को दिखाते हैं? अगर आप उत्पत्ति 3 अध्याय 18 वचन पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है, परमेश्वर ने भूमि को श्राप दिया और कहा कि मनुष्य के साथ बात कर रहा था परमेश्वर। उसने कहा, भूमि तेरे कारण श्रापित है और यह कांटे और ऊंट कोटारे उगाएगी। मेरे भाई बहनों, ये पाप और श्राप को दर्शाते हैं। यहाँ लिखा है कि वो कांटे उगाएगी। ये आदम के पाप का परिणाम था, कांटे। लेकिन दूसरी ओर देखिए, ये कांटे कहाँ हैं? ये कांटे, अगर आप क्रूस पर जाएंगे तो आपको मेरा प्रभु जो लहू लुहान है, उसके सिर के ऊपर वही कांटे दिखाई देंगे। मंडली इस बात को देख रही है। दूल्हा इस बात को साफ साफ बोल रहा है मंडली के लिए, हाँ, कि जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच में, वैसे मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। तो ये कांटे किस चीज को दिखाते हैं? एक बार और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। अगर आप निर्गमन 3 अध्याय में जाते हैं तो परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और एक कटीली झाड़ी जो जल रही थी, उसमें से परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। मेरे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर का दर्शन करना चाहते हैं तो वो कटीले झाड़ियों के बीच में अपने महिमित रूप को दिखाता है। वो कांटे जो आदम की सजा, जो उसका पाप का परिणाम था, वो कहाँ पहुंच गया? वो यीशु मसीह के मत्थे है। वो कांटों के बीच में महिमित परमेश्वर का रूप आपको निहार सकते हैं। मूसा ने देखा और उसने देखा ये झाड़ी जल तो नहीं रही, लेकिन वहां से वाणी आई, मूसा यह पवित्र जगह है, यहाँ तू खड़ा है, अपने पैर से जूतियां उतार ले। मेरे भाई बहनों, अगर आपको परमेश्वर के महिमित रूप को देखना है तो वो उन कांटों के बीच में दिखाई देगा और वे कांटे
क्रूस के ऊपर आप ध्यान करके देख सकते हैं। फिर वधु क्या कहती है? वधु 3 वचन में, 2 अध्याय के 3 वचन में कहती है, जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसा मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। हम हमेशा एक गीत गाते हैं, जंगली दरख्तों के दरमियाँ एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, सारे संतों के बीच में महान। मेरे भाई बहनों, आप कल्पना कीजिए, आप जंगल में हो और वहां सेब का पेड़ तो सबसे उत्तम है। एक बार हम प्रचार के लिए ऊपर पहाड़ पर गए और हम थक गए, और जब हम थक गए हमें कहीं छाया नहीं मिली, तो जैसे हम चढ़ रहे थे पहाड़ के ऊपर प्रचार के लिए, तो हमें वहाँ सेब का पेड़ मिला और हम उस पेड़ के नीचे लेट गए। उसकी छाया बड़ी मधुर छाया थी। मेरे भाई बहनों, यहाँ बाइबल में साफ लिखा है, जो वधू अपना अनुभव बता रही है कि जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसा मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। मेरे भाई बहनों, कहीं आराम नहीं है, कहीं भी आराम नहीं है, सिर्फ उस सेब के पेड़ के पास आराम है। और मंडली कहाँ बैठ गई? उसकी छाया में बैठ गई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 11 अध्याय 28 वचन में, हे थके मांदे और बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कहीं आराम नहीं है मेरे भाई बहनों। चारों तरफ सिर्फ तपिश है, धूप है। और जब हम उस पेड़ के नीचे लेट गए तो हमें बड़ा सुखद अनुभव हुआ। यही अनुभव है मंडली का जब वो अपने दूल्हे प्रभु यीशु के पास जाती है। जब आप क्रूस के पास आते हैं तो आप उसकी छाया में बैठते हैं। भजन 91 बड़ा खूबसूरत है। जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, मैं आपके साथ में एक वचन पढ़ूंगा, भजन 91 अध्याय और उसका पहला वचन। यहाँ लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मेरे भाई बहनों, हमें ठिकाना मिल गया क्रूस के नीचे, उस सेब के पेड़ के नीचे, उस प्रभु यीशु मसीह के पास में जो सर्वश्रेष्ठ है, वहाँ हमें ठिकाना मिल गया। और उसका फल, न केवल छाया मिली, न केवल ठिकाना मिला, उसका फल बड़ा मिठास है उसके फल में, और उसका फल प्रेम का है। उस प्रेम के फल में बड़ा मिठास है जो प्रभु ने क्रूस के ऊपर आपके लिए और मेरे लिए दिया। उसने कहा क्रूस के ऊपर, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। ये मिठास का फल आप वहाँ अनुभव कर सकते हैं। फिर 4 वचन में लिखा है, वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। वह मुझे भोज के घर में ले आया। अब तक तो वो बाहर थे घर के, लेकिन अब घर के अंदर है। मेरे भाई बहनों, हम सभी को प्रभु अपने घर में ले आया, उस भोज के घर में ले आया, उस रोटी के घर में ले आया। ये मंडली, ये चर्च, ये वो भोज का घर है, ये वो रोटी का घर है। वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी, वो रोटी का घर है। और वहाँ उसके भोज में हम लोग भी शामिल हुए। प्रभु की स्तुति हो। बाइबल में जब आप दृष्टांतों को देखते हैं तो बड़े सुंदर सुंदर दृष्टांत हैं। और वहाँ ऐसा लिखा है, जब वो मालिक, वो राजा आया, उसने कहा भाई भोज के घर में तो अभी जगह है, तो उसने अपने नौकरों को भेजा कि जाओ बुला कर लाओ आमंत्रित लोगों को। उन्होंने आना न चाहा, बहाने भरने लगे, मैंने शादी की है, मैंने बैल खरीदे हैं, मैंने बिजनेस किया है, मैंने ये किया है। फिर राजा ने कहा, अच्छा ऐसा करो, तुम जो अच्छे मंदे जैसे भी आदमी मिले उन्हें ले आओ ताकि भोज का घर भर जाए। लेकिन बाइबल में लिखा है फिर भी वहां जगह थी। उसने कहा तुम जाओ, चौकों पर जाओ और सबको ले आओ क्योंकि भोज तो तैयार है। यह है परमेश्वर का प्यार। चाहे अच्छे हों, चाहे मंदे हों, चाहे लंगड़े हों, अंधे हों, लूंझे हों, कैसे भी क्यों न हो, चाहे उनके जीवन में कितनी भी कमियां क्यों न हो, मेरा प्रभु के मन में आपके लिए प्यार है और वो कहता है इन्हें मेरे घर में ले आओ। मेरे भाई बहनों, आज आप उसके भोज के घर में हैं। प्रभु की स्तुति हो।
प्रभु की स्तुति हो। और आज मंडली के ऊपर एक झंडा लगा है, और वो झंडा कौन सा है? वो झंडा प्यार का है, प्रेम का है। प्रभु की स्तुति हो। आज मंडली के ऊपर एक झंडा फहर रहा है, और वो झंडा प्यार का है। प्रभु आप लोगों को बड़ी आशीष दे। आइए हम अपने प्रभु की आराधना करें।